हमारे साथ धर्माचार्य अरुण जी भी लगातार बने हुए हैं। धर्माचार्य अरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी अनुभूति हो रही है आज? पहले तो महामंडलेश्वर जी को मेरा प्रणाम। आपको जय जय श्री राम। जय श्री राम सर। बहुत ही सुंदर पवित्र दिन है और मैं दो लाइनें इस भजन की गाना चाहूंगा, यदि आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, गाइए। राम है स्वनाम धन्य, राम धन्य नाम, राम को प्रणाम, राम नाम को प्रणाम, राम नाम को प्रणाम। देखिए, पूरी आसुरी शक्तियां सालों वर्षों लगी रही राम के नाम को दबाने के लिए। हम्म। बड़ा प्रयास हुआ आसुरी शक्तियों द्वारा, राम के नाम को दबाया गया, हम्म। काल्पनिक कहा गया। उन्हें कहा गया कि राम जैसा कोई अस्तित्व नहीं है, केवल कहानियां है, माइथोलॉजी है। लेकिन राम के नाम को दबाने का प्रयास हुआ। रामत्व को कैसे दबाएंगे, राम बिल्कुल। की आत्मा को कैसे दबाएंगे। हम्म। और सत्य है राम, क्योंकि राम के बारे में कहा गया, राम ने स्वयं कहा, सत्य में ईश्वरो लोके सत्य धर्मा सदा स्थिता, सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्य नास्ति परम पदम। सत्य जैसा कोई पद नहीं। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि भगवान राम के आचरण से सीखे। वो कहते थे कि सत्य से बड़ा कोई पद ही नहीं है। हाँ। सत्य जो पद है वही पद है। और भगवान राम ने कहा कि न तो धर्मोपसंहारम धर्म फल सहितम तदेव फलमन वेति धर्मस्यैव धर्मनाशना। जो व्यक्ति धर्म अनुसार कार्य नहीं करता, अधर्म का कार्य करने वाला व्यक्ति कभी धर्म के फल की इच्छा ना करे। हाँ। और यदि वो चाहता है कि उसके अधर्म के पाप मिट जाएं, तो उसका बड़ा महान धर्मस्नान करना पड़ेगा। धर्मस्नान का मतलब कोई यज्ञ नहीं। हाँ। धर्मस्नान का मतलब अपनी आंखों से पश्चात आपके आंसू और कहना, अब लो नसानी अब ना नजय हो। अब जो हो गया तो हो गया, अब कभी नहीं होगा। राम, जब हम राम बोलते हैं, हाँ। देवी जी, तो हमारी आंखों में अश्रु आते हैं। ध्वजारोहण के नाम से हमारी आंखों में आंसू हैं। इस भावनाओं को और महामंडलेश्वर जी आज समझ यही सकते हैं, भावना हर आप समझ सकते हर हर हैं। साक्षी ये बन सिद्ध रहे है। उस राम भक्त के अंदर यही अनुभूति होगी, यही श्रद्धा के और भक्ति के आंसू लिए हर कोई उस क्षण का साक्षी बनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। अरुण जी, मैं आपसे दो लाइनें और सुनना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ा इंतजार रामलला के आगमन का खत्म हुआ और उसके बाद हम उस पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। जब आज ध्वजा स्थापना दिवस है, आज आप इस समझिए कि एक सनातन के लिए एक बड़ा दिन है, जब दूर से संदेश जाएगा कि धर्म नगरी अयोध्या आने वाली है, राम नगरी अयोध्या आने वाली है, तब आप ये समझिए कि एक बड़ी संपूर्णता की ओर हम आज जा रहे हैं। उस पर भी मैं आपकी दो लाइनें सुनूंगी, उसके बाद में महामंडलेश्वर जी एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। अरुण जी। देवी जी, मैं तो अपने महापुरुषों की वीर गाथा गाता हूं। हाँ। क्योंकि मेरे जीवन का प्रथम नियम है व्यायाम, उपासना और फिर स्वाध्याय। तो मैं जब पहली बार सुग्रीव ने भगवान राम को देखा, तो वो भयभीत होकर भाग गए और जाके हनुमान जी से कहा कि देखो, दो वीर जंगल में, वन में ऐसे घूम रहे हैं, जिनको देख के भय होता है, अवश्य वाली ने मुझे मेरा वध करवाने के लिए भेजा होगा। तो हनुमान जी जब गए और उन्होंने जब दर्शन करे भगवान राम और लक्ष्मण के, तो उन्होंने कहा, यदृक्षेव संप्राप्तो चंद्र सूर्या वसुंधरा विशाल वक्षसो वीर्यो मानुषो देव रूपिणो। उन्होंने कहा कि यदृक्षेव संप्राप्तो चंद्र सूर्या वसुंधरा, आप दोनों ऐसे लगते हो, ऐसा प्रतीत होता है जैसे चंद्रमा और सूर्य स्वयं साक्षात पृथ्वी पर आ गए हो। विशाल वक्षसो वीर्यो मानुषो देव रूपिणो। हे विशाल छाती सीने वाले वीरों, ऐसा लगता है जैसे मनुष्य के रूप में कोई देवता धरती पर, पृथ्वी पर आ गए। ऐसे हमारे वीर राम थे। और जैसा रामायण में मेरे पूजनीय महामंडलेश्वर जी ने कहा, गिरी महाराज ने, कि वाल्मीकि रामायण की उन्होंने बात कही। इतना सुंदर व्याख्या है वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के बारे में और उनकी वीरता के बारे में। जैसे हम राम के बारे में ये जानते हैं कि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम चित्रों में देखते हैं सुकुमार सा बालक धनुष टांगे चला जा रहा है पिता की आज्ञा पे, लेकिन भगवान राम ऐसे नहीं थे। भगवान राम साता दृशा सिंह बलो ऋषभाक्षो नरसिंहा, सिंह जैसा बल,
नंदी जैसी आंखें, नरों में श्रेष्ठ हमारे भगवान राम, और उतने ही भयावह थे। कैसे भयावह थे? हंतेस नियमाद वध्यान वध्येसु न कुप्यते। जिसको शास्त्रानुसार अपराधी पाते थे उसको वध करते थे, उसका वध। हम राम की केवल मर्यादा तो जानते हैं, लेकिन राम कितने वीर थे, कितने विशाल दिखते थे वो, बड़ी बड़ी भुजाएं, उनका जो ये गले की हड्डी, छाती मांसपेशी से ढकी हुई, बड़े विशाल थे। इसीलिए उनके लिए कहा गया हंतेश नियमाद वध्यान वध्येसु न कुप्यते युनक तथा प्रिहस्तस्य तमसो यत्र तुष्यति। जिस पे शास्त्रानुसार अपराध साबित होता था उसका वध करते थे वो। आप कल्पना कीजिए उस राम की जो किसी का वध कर रहे हो, लेकिन जिस पे उनके जो जो निरपराध होते थे, निरपराधों जिन पर को करुणा है, जिन दया पर करुणा देते थे। होगी, तो जिसपे राम करुणा यही होती तो थी, जिसपे राम, दया करते थे। यही तो राम है हाँ, कि दया यही भी राम है थे। और वीरता भी है। और जिसपे राम का मन आ जाए, देवी जी, जिसपे राम का मन आ जाता था उसको धन धान्य से परिपूर्ण कर देते थे। बिल्कुल। ऐसे हमारे राम थे। बिल्कुल। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज जी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये भी जान लेना है, हमारे दर्शक भी ये जानने को लिए इच्छुक होंगे कि विवाह पंचमी का भी आज संयोग बन रहा है। विवाह पंचमी पर ये शुभ मुहूर्त तलाशना, क्या इसके लिए पहले से प्लानिंग थी? क्या साधु संतों की इसमें सहमति ली गई? और क्या महत्व ये दर्शाता है? क्या बड़ा संदेश आज से जाने वाला है? देखिए, स्पष्ट सी बात है। अभी मैं आदरणीय अरुण कृष्ण जी को सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था निरंतर सुनता ही चला जाऊं। बिल्कुल। और एक स्पष्ट सी बात है। देखिए, जिस राम के नाम से हमारे यहाँ पर वेद विशारद होते हैं अरुण कृष्ण जी जैसे, यहाँ पर इसके अंदर संतों की एक बड़ी परंपरा रही है। उस परंपरा के चलते हुए ही शासन ने इस दिन को नियत किया होगा। देखिएगा, आगम का रा हम ले ले और निगम का म हम ले ले, और उसके सायुज्य से बनने वाला ये जिसका शिव ने जाप किया हो, कितनी ऊर्जा देने वाला होगा। और जब राम की अर्धांगिनी के रूप में सीता का प्रादुर्भाव होना, सीता का सायुज्य होना, ये अपने आप में एक ऐसा दिवस है विवाह पंचमी का कि जिस रोज हमारे यहाँ की गृहस्थी, यानी जिस रोज हमारे यहाँ की सृष्टि जो कि प्रकृति और पुरुष के सायुज्यता से बनती है, उसकी स्थापना ध्वजा के रूप में करना, ये एक अपने आप में आध्यात्मिक रूप से बेहद उच्चतम संयोग है। और इसको निश्चय ही हमारे जो मंदिर प्रशासन समिति है, मंदिर का जो ट्रस्ट है, उसने योग्य वेदांती लोगों से निर्णय लेकर की नियत किया होगा। एक स्पष्ट बात रखिएगा, जब राम और सीता का स्वयंवर हुआ था ना, तो उस समय पर पूरे विश्व के, पूरे पृथ्वी के समस्त राजा रजवाड़ों को आमंत्रित किया गया था। वहां पर जो विहंगम दृश्य था, वो दृश्य कितना व्यापक होगा, किंतु याद रखिएगा दशरथ को आमंत्रित नहीं किया गया था। दशरथ को आमंत्रित करने से पूर्व जनक को बड़ा भय था। वो भय यह था कि दशरथ के यहाँ तो हर व्यक्ति इतना शक्तिशाली है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी साधारण मनुष्य को वो धनुष कोदंड को उठाने के लिए, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए भेज दे। तो ये विषय बिल्कुल इतना व्यापक है आज का दिवस कि आज के दिन राम अपने सामान्य स्वरूप के अंदर जाते हैं और वहां पर चोरी के साथ रावण भी जाते हैं। रावण भी बिना आमंत्रण के पहुंचते हैं, किंतु प्रत्यंचा चढ़ाने का, जिसे कह सकते हैं शिव का वरदान, सिर्फ और सिर्फ राम के पास में था। तो आज शायद वरदान वर्तमान सत्ता के पास में ध्वजा को रोहण करने का। किंतु साथ में मैं अपेक्षा रखूंगा कि चारों पीठों के शंकराचार्य यदि होते ना, तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ये देश के सनातन की स्थापना का क्षण है। ये देश के सनातन को पुनर्स्थापना, इस राम राज्य की पुनर्संकल्पना का क्रिएटिव अप्रोच के अंदर लाना है, एग्जीक्यूशन अप्रोच में लाने का क्षण है। तो इस समय पर किसी को कोई विघ्न संतोष मन में नहीं रखना चाहिए, और शासन को भी चाहिए कि पुनः। अच्छा महाराज जी, मैं ये चाहती हूँ कि आप भी 2 लाइनें गुनगुना दीजिए। आज तो बड़ा दिन है, सनातन का बड़ा दिन है, सनातनियों का बड़ा दिन है, कुछ मंत्रोच्चारण हो जाए, कुछ गुनगुना दीजिए। जी, मैं गायन मैं नहीं करता हूँ गायन, किंतु मैं 4 लक्षण जरूर कहता हूँ सदैव से, जो आज से मुझे लगता है कि भारतीय जनमानस में स्थापित होने चाहिए। वेदों के 4 लक्षण है कि वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रयात्मन एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम।
तो वेदों में जिनकी रुचि है, इस मृत्यु के आधार पर जो जीवन जीते हैं, ऋषि मुनियों की डॉक्ट्रिन से उनके आधार पे सदाचार से जो जीवन जीते हैं और स्वयं के आनंद में रहते हैं, तो वो ही 4 लक्षण हैं जो हम सब के अंदर आना चाहिए। तो हम नीति और न्याय के साथ में चले, तभी राम राज्य को स्थापित कर पाएंगे। यही दर्शकों से मेरी कामना है। अच्छा ठीक है, मैं धर्माचार्य जी का रुख कर लेते एक बार फिर से। धर्माचार्य अरुण जी, ध्वजा का क्या महत्व है? ये धर्म ध्वजा क्यों कही जा रही है और क्या इसका महत्व है? इसमें जो अंकित बिंदु हैं, चाहे वो यू हो या फिर वो वृक्ष हो जिसका अयोध्या में या रामायण काल में बार बार जिक्र होता है, क्या महत्व समझते हैं आप इसका? क्या दर्शकों को समझाना चाहेंगे? देखिए, ध्वजा हमारे लिए एक विजय का प्रतीक है। बिल्कुल। ध्वजा युद्ध का प्रतीक भी रहा, विजय का प्रतीक भी रहा, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक भी रहा। और ध्वजा भगवा है, केसरी है, वही केसरी मैंने भी और हमारे गिरी महाराज श्री ने भी धारण किया हुआ है। ध्वजा हमारा स्वाभिमान है। हम ध्वजा को हर घर पे आप देखेंगे, कोई भी कार्यक्रम हो, छोटा बड़ा महोत्सव है, हर जगह ध्वजारोपण होता है, क्योंकि हमारा स्वाभिमान भी ध्वजा है। युद्ध का प्रारंभ भी ध्वजा है, युद्ध का समाप्ति भी ध्वजा है, हमारा स्वाभिमान भी ध्वजा है, हमारी पवित्रता भी ध्वजा है। तो ध्वजारोपण जो आज कार्यक्रम है, मैं उस पर आपको भगवान राम के बारे में कुछ सुनाना चाहता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामं रामनुजं सीतां भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेदे परे पुंसी जाते दशरथ आत्मजे वेदः प्राचेद सादासीद साक्षात रामायणात्मना। ये भगवान राम की जब आप अच्छा, एक बात मैं बड़ा इस राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं। लोग बड़ी जाति व्यवस्था की बातें करते हैं महाराज श्री, आपने तो हम सुनते ही दिन रात, लेकिन आप ये सोचिए कि जब यज्ञ का आरंभ हुआ और वशिष्ठ महाराज पुरोहित थे क्योंकि रामायण के, तो उनसे कहा गया कि महाराज श्री आप ही यज्ञ की सब तैयारियां कीजिए। तो वशिष्ठ महाराज जी ने अपने मंत्री से क्या कहा? पुरोहित जी ने, उन्होंने कहा निमंत्रस्य नृप्तीन पृथिव्याम ये चा धार्मिका। ये जो जात पात की बातें करते हैं, जो शूद्रों को कम करके आंकते हैं, उन अकल के अंधों को बताना चाहता हूं मैं कि जाति व्यवस्था, जाति तो कुछ थी नहीं, मानव जाति थी। जो वर्ण थे उन वर्णों के बारे में स्वयं कोई छोटा व्यक्ति नहीं बोल रहा है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? निमंत्रस्य नृप्तीन पृथिव्याम ये चा धार्मिक।